मोदी का ऐसा पोस्टर दिखाया, राहुल से पंगा लेना मोदी को भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों तू में पूरी देश के अंदर हमेशा लगे रहते हैं और पोस्टर वाइज हमेशा जंग छिड़ी रहती है और जुबानी हमले चलते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा पोस्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, लेकिन अब उसी को भारी पड़ रहा है। अब उसी के पोस्ट उसी के हिसाब से जवाब दिया जा रहा है, जिसकी पोस्ट पूरी दुनिया के अंदर वायरल है और जिसकी पोस्ट की जब आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और इसको समझने के लिए थोड़ी सी पीछे चलना होगा, जिसके जरिए से आप समझ सकते हैं। दरअसल पहलगाम हमले में जिस तरह से 28 पर्यटकों की जान चली गई, निहत्थे लोगों की जान चली जाने के बाद पूरी देश एकजुट थे और फिर 7 मई को भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही पाकिस्तान को यह खबर दे दी कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन उनके आतंक ठिकाने को ठिकाना लगाने की कोशिश की गई। ऐसे खबर जैसे ही मिली और इस बात को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर छोटी छोटी बातों को कांग्रेस पार्टी को घेरते रहते हैं, इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी एस जयशंकर को यानी विदेश मंत्री को पकड़ लिया कि आपने खबर दे दी। हालांकि एस जयशंकर की तरफ से यह सफाई भी आ चुकी है कि ऐसी कोई भी गुप्त बातें पाकिस्तान की तरफ नहीं लीक की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी माने कहा। अब इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल अमित मालवीय ने एक ऐसा पोस्ट जारी किया, एक ऐसा पोस्ट दिखाया राहुल गांधी का, जिसमें आधा फेस में आप पिक में देख सकते हैं कि आधा फेस में राहुल गांधी है और आधा फेस में पाकिस्तान के आर्मी आसिम मुनीर के चेहरे हैं। और ये पोस्ट लगा करके वो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं और ये सारी चीजों को पूरी दुनिया के अंदर वायरल करना आईटी सेल का ये मानना है और आईटी सेल ऐसा करने के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये पोस्ट करना उन्हीं को भारी पड़ गया और उन्हीं को दिखा दिया कि ऐसे पोस्ट जब उन्होंने किया तो कांग्रेस पार्टी की भी अपनी आईटी सेल है, बिहार की तरफ से बिहार की जो उनकी आईटी सेल है, उन्होंने भी नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री मोदी का पिक जारी कर दिया और आधे में नवाज शरीफ और आधे में प्रधानमंत्री मोदी का। और ये इसलिए पूछा और इसलिए जारी करते हुए कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तब उस वक्त चीफ गेस्ट में नवाज शरीफ को क्यों बुलाया गया। हालांकि उस वक्त भी मिठास भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मानना था कि पड़ोसी देशों को सभी को इनवाइट किया जाए, जिसके जरिए से नवाज शरीफ को इनवाइट की गई थी। और बिरयानी खाने के लिए भी नवाज शरीफ के दरवाजे उनके घर में एक मैरिज पार्टी थी, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी चले गए और वहां बिरयानी खा के वापस आ गए। और इनके अलावा कई सवाल दागते चले गए कि 2019 के आसपास में आरडीएक्स का जो हमला हुआ था, पहलगाम हमले से पहले आरडीएक्स के हमले जो हुए थे पहलगाम हमले से पहले, उनमें आरडीएक्स कहां से आया और पहलगाम में चूक कैसे हुई, इन सारे मुद्दों को लेकर के सवाल करते चले गए और घेरते चले गए। और ये पोस्टर अब पूरी दुनिया के अंदर वायरल है और खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शुरुआत किया था, राहुल गांधी के पोस्टर में आसिम मुनीर के पिक लगा करके और उनके पिक लगा करके इन्होंने कहा गया और इनके तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं और आईटी सेल इसको दुष्प्रचार करने में लगी है। तो कांग्रेस पार्टी की भी आईटी सेल ने प्रधानमंत्री मोदी के भी फेस को और नवाज शरीफ के फेस को लगा करके उन्हें भी दिखा दिया। यानी इस यूं मान के चलिए कि ये दोनों पोस्टर वाइज से दोनों में जंग चल रही है और ये जंग पोस्टर वाइज जंग है और इस जंग में रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसके लोग अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाएं पूरी देश और विदेश से आ रहे हैं।